हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का ही इंग्लिश मीडियम हिंदी लोक भारती पाठ तीसरा वारे हमदर्द इसका अर्थ स्वरूप बताऊंगा। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। घनश्याम अग्रवाल जी ने इस चैप्टर में हमदर्द के बारे में बताते हुए कहा है कि दूसरे का दुख में हमें हमदर्द बनकर उसे सहानुभूति देनी चाहिए, ना कि उसको पीड़ा देनी चाहिए। चलिए घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में पढ़ लेते हैं उनका परिचय। पहले उनका जन्म 1942 अकोला जिला महाराष्ट्र राज्य में हुआ। परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हंसी घर के आईने हास्य व्यंग्य हैं, आज़ादी की दुम ISM सॉरी हास्य कविता संग्रह हैं, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि बहुत सारे प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी। अभी गद्य संबंधित हम कुछ पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के बारे में क्या लिखा है लेखक ने। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। ठीक है, अभी बढ़ते हम पाठ की ओर। आपको मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, उस पैराग्राफ का अर्थ बताऊंगा। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। पूंजीवादी का अर्थ है ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिक कर श्रमिकों का शोषण करता है, और समाजवादी का अर्थ है सत्ता का सामूहिक रूप होने का सिद्धांत मानने वाला, और अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक राजस्व एवं उसके आय व्यय की पद्धति को जानना। ठीक है। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। मतलब भाषण के प्रभाव से, जब भाषण से वो निकले, वहाँ से सुनकर निकले, तो उन्हें इतना उत्साहित था कि वो उनको यह नहीं समझ आया कि अधिक जोश मेरे साइकिल में आया कि या कार वाले को गुस्सा आया मेरे ऊपर। यह निश्चित रूप से मैं नहीं कर सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। विरोधियों की तरह मतलब जो अब दो लोग कंपटीशन में जैसे रहते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, वैसा मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब जब उनकी दुर्घटना, उनका टांग मतलब साइकिल से गिरे टकराकर कार से, तो उनका पैर में चोट लग गई, और दुर्घटना के बाद भी यह सोच रहे थे कि लेखक इंसानियत अभी भी कायम है। बहुत सारे लोग उनकी तरफ दौड़े और उनको हॉस्पिटल लेके गए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द का अर्थ है यहाँ वहाँ। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई, मतलब ना खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आज सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। मतलब लेखक कहते हैं कि एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है कि जब तक मैं होश, मतलब वो खड़ा ही था तब तक, जब तक मेरे को होश ना आए। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के एक स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब दूसरी टांग उनकी एक सही सलामत थी और दूसरी टांग के मतलब एक थैली बांध कर ऐसा लटका कर रख दिए थे बैठ के।
मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। मतलब सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। लेखक यहाँ यह बोलते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल सुनकर, मतलब अस्पताल सुनकर उनको एक खतरनाक शब्द होता है, उनको एक महसूस होता है कि एक अलग महसूस होता है। फिर यदि उसके साथ मतलब उनके साथ सार्वजनिक अस्पताल जुड़े, सार्वजनिक अस्पताल चिपका हो या प्राइवेट, तो सार्वजनिक अस्पताल जुड़ा तो आत्मा से परमात्मा के मिलन, मतलब अपनी आत्मा से परमात्मा के मिलन के सार्वजनिक अस्पताल के बारे में ऐसा उन्होंने व्यंग किया, बारे में बताया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। अब उन्हें लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और उनका सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है जनरल वार्ड का, तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण की है मेरे। कवि यह कहते लेखक ये कहते हैं कि मरीजों को जो हमदर्दी जताने अस्पताल में आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, कभी कभी बार बार आते हैं तो मरीज परेशान हो जाता है, उनको आराम का हराम हो जाता है। और जनरल वार्ड का नियम तो सही है कि एक टाइमिंग टाइमिंग दिया जाता है कि इसी टाइम पर उनके परिवार वाले आके मिल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड तो यह ऐसा खुला आमंत्रण है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ। चलो नेक्स्ट। परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी का हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब यहाँ लेखक कहते हैं अपने रिश्तेदार, अपने परिचित मित्रों से चाहे आओ, चाहे जितनी देर तक रुको, समय को कोई बंधन नहीं है सर, आओ मिल के जाओ, बार बार आओ मिल के जाओ। बदला मतलब एक बदला लेने की करते हैं, बदला लेते हैं मरीजों से, और बदले का बदला और हमदर्दी का हमदर्दी भी जता देते हैं कि हाँ मैं इनसे मिलने गया था। बस मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा उनकी दूसरी भी टांग टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। सबसे पहले कौन आए? जब लेखक किसी से मिलने गए थे, जब उनका टांग या कुछ भी बीमार हुए थे, अस्पताल में थे, तो उनसे मिलने गए थे, तो सबसे पहले वही लोग आए लेखक से मिलने। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। मानो वे लोग यही चाहते थे कि कब लेखक का टांग टूटे और मैं उनका एहसान चुका दूं, उन्होंने मेरे साथ, मैं अस्पताल में जब मैं था तो उन्होंने जब मैं आए थे मेरा हालचाल पूछने। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, कि वक्त हर सबका आता है, हर एक दिन आता ही आता है वक्त, इसलिए दूसरे पर हंसा मत करो। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। अगर नींद आ भी गई तो वैसे मिलने वाले लोग या रिश्तेदार आदमी मित्र आ जाएंगे, बोलेंगे कैसे हो कैसे है, वैसे जगा देंगे। अरे भाई सोया है, सोने दो मरीज को।
खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अभी उनके बड़े मतलब ऑफिस के बड़े बाबू मतलब उनके बॉस आए थे उनके घर, उनको देखने अस्पताल में, और अस्पताल में उनके बॉस आए तो देखे कि सोए हैं लेखक सोए थे। तो उनका बॉस ने सोचा कि अगर मैं यहाँ आया हूँ, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरा मुंह दिखाना चाहिए उनको, ऐसा व्यक्तित्व अपने मन में लेखक सोचने लगे। अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अगर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हिलाया, अगर फिर भी नहीं उठे तो उन्होंने उनकी टांग के हिस्से को जोर से थोड़ा दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। वाह भाई, दर्द देते हैं फिर बाद में बोलते अब दर्द कैसा है। ऐसे रिश्तेदार होते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। मोहल्ले वाले मतलब आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जब आते हैं तो आते हैं, सही बात है, लेकिन अपने बच्चे को लेके साथ आते हैं तो लेखक यह सोचने लगे हैं कि अब कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब वो लेखक ने देखा कि बाहर उनके आस पड़ोस वाले जब आए थे, सोनाबाई आई तो उनके बच्चों को सोनाबाई अपने बच्चों को दिखा रही थी कि जैसे कि चिड़ियाघर में कोई बंदर पड़ा हो। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान भटाया। क्या देखती हूँ कि सोनाबाई एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रहा रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। सोनाबाई का एक लड़का क्या कर रहा है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक के तोड़ दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब सोनाबाई बोली कि दवा गिरना शुभ होता है, जबकि लेखक दुर्घटना हो गई उसके साथ वापस। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़ खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर काँप गया कि अब अगली बार आएंगी तो अब क्या हालत होगी मेरी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। औपचारिकता का अर्थ है दिखावा करना, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा का अर्थ है उल्टा। हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। मतलब वह कहीं और आके रोने लगा। ना देखा चेहरा, दूसरे के कमरे में आके उसने रोने लगा कि क्या हो गया, हाय रे हाय।
कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी ने अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। मतलब उनकी पत्नी ने उनका मित्र या उनका करीबी दोस्त समझ के उन्होंने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे कि वह यहाँ के क्यों रो रहा है, हमदर्दी जता रहा है। इसको बोलते हैं दिखावा करना। सिर्फ कहीं और कहीं देखा नहीं, किसी के पास जाकर बस दिखावा करके रोने लगा। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखती हूँ, भाग खड़ा होता हूँ कि वह इतना हमदर्दी जताने आ जाता है कि मैं भी परेशान हो जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं उनके उनको सुनाए नहीं छोड़ते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही है कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही है बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। अभी वो कविता सुना रहा है, वो बुरी हालत में है और उनका दोस्त आके कविता सुना रहा है, तो क्या सोचेंगे लेखक। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया कि मैं ये लीजिए चाय पीजिए, मैं कविता कभी और सुनूंगा, मैं वादा करता हूँ। उन्हें जल्दी से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। क्या होते हैं हमदर्दी जताने वाले? बड़े बेदर्द होते हैं। हमदर्दी जताओ, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को दिल में ठेस नहीं पहुंचना है। उनको भी मरीज है, अस्पताल में पड़ा है, तो सोया है तो सोने दीजिए, आराम से जाइए, उनका हाल चाल बस पूछिए, निकल आइए। दिखावे के लिए जाइए नहीं, अपना बस मुंह दिखाने के लिए मत जाइए। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हिंदी से रिलेटिव जो भी मैं अपने वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ऐसी और हिंदी जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।